उद्धव शरद पवार से दूरी, कांग्रेस को समर्थन। प्रकाश अंबेडकर के इस दांव से महाराष्ट्र में बिगड़ा गणित। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए में सीट का पेंच अभी भी उलझा हुआ है। सीट बंटवारे के संकट के बीच अब वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र की 7 सीटों पर समर्थन देने की बात कही है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी एमवीए से दूरी बनाने के संकेत भी दे दिए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एमवीए की बैठक में वीबीए के प्रतिनिधि की बातों को उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सुना तक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे प्रतिनिधि को अपनी बात तक नहीं रखने दी गई। जिस तरह का व्यवहार शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने किया है, उससे इन दोनों ही नेताओं ने हमारा विश्वास खो दिया है। हमारा एक ही लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में प्रकाश अंबेडकर ने वीबीए और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आगे बढ़ने की बात कही है। अंबेडकर ने कहा कि वीबीए का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी और आरएसएस गठबंधन को सत्ता से हटाना। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बीच हुई चर्चा में वीबीए को किसी भी पार्टी की ओर से निमंत्रण नहीं दिया गया था। प्रकाश अंबेडकर ने पत्र में क्या लिखा? प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र में लिखा कि 17 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में आपसे और राहुल गांधी से मिलकर अच्छा लगा। उस वक्त हम व्यापक बातचीत में भले ही शामिल नहीं हो सके, इसलिए आज मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और महाविकास आघाड़ी किसी भी चर्चा या बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने आगे लिखा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की किसी बैठक में अगर वीबीए के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है तो उसकी किसी बात को सुना तक नहीं जाता है। जिस तरह का व्यवहार एमवीए के दोनों नेता कर रहे हैं, उसे देखने के बाद दोनों ही पार्टियों ने हमारा विश्वास खो दिया है। दोनों पार्टियों के रवैयों को देखने के बाद मैंने महाराष्ट्र की 7 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया है।